नमस्कार, आप देख रहे हैं मैसेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ओमकार कटेरिया। देखिए, जनपद इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला ऐसा ही आपको बता दें। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार भले ही दावा करती हो कि दबंगों पर की लगाम लगाने का, शिकंजा कसने पर एक दावा करती हो, लेकिन ऐसा ही एक मामला युवती का सामने आया है। जैसा कि आपको बता दें, एक युवती के साथ कुछ दबंगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद में कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ दबंग नेताओं ने उनके घर पर जाकर मारपीट की और युवती के साथ कुछ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और गलत करने का प्रयास किया। मैं बात करेंगे पीड़ित से, आखिर पीड़ित के साथ में इतना सब कुछ कर डाला योगी सरकार ने, योगी सरकार की पुलिस ने आखिर उन दबंगों पर क्या कार्रवाई की। सिस्टर, आपके साथ में जो हुआ घटना पूरी विस्तार से बताएंगे, क्या घटना हुई आपके साथ? सुबह हम 7 बजे घर पे खाना बना रहे थे जी। तो ये लोग छत पे गाड़ी गलौज कर रहे थे, दारू वारू पी रहे थे, तो हमने गौर नहीं किया जी। तो ये लोग फिर गिट्टी इट्टी मारी इन लोगों ने। फिर हमने अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी ने इन्हें रोकने की कोशिश की और भाभी भी थी घर पे जो वो कपड़े धो रही थी। किन लोगों ने डिल्ला मारा आपको? जीस कुमार यादव थे और उनके और भी साथी थे। वो कहाँ रहते हैं? वो उनके पास में रहते हैं कुछ और उनके रिश्तेदार थे। नहीं, डिल्ला उन लोगों ने क्यों, किस वजह से मारा? क्योंकि वो गाड़ी दे रहे थे, हमने गौर नहीं किया, टेर रहे थे, मतलब नाम भी लिया, मैंने गौर नहीं किया। तो फिर उन्हें गिट्टी इट्टी मारी तो हमने मम्मी को बताया तो इन्हें रोक टोक करने की वजह तो वो लोग गाड़ी देने लगे, अमरिया चमरिया करने लगे। चमरिया तू क्या बोल रही है, रुक अभी तुझे बताता हूँ। तो वो गाड़ी देते हुए छत से नीचे उतर आए, आंगन में आ गए। तो जीस कुमार ने सबसे पहले मेरे थप्पड़ मारा तो मम्मी ने आई मुझे बचाने के लिए, मैं बिटिया मार डाली तो वो लोग मम्मी को लगे मारवे। मम्मी को जैसी मारवे लगे तो हम मम्मी को बचावे चले तो जीस कुमार ने मेरे बाल पकड़े और धरती पे डाल दो। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 7-8 लोग थे जिनके नाम साथी लोगों के जानते हम। कितने नाम बताएंगे, क्या क्या? जीस कुमार यादव और उनके लड़के थे तो मोहित उर्फ विवेक, सोहित उर्फ विकास और अमन यादव जो विनोद यादव के लड़का है। ये कितने दिन का मामला हो गया? ये हो गए कम से कम 20 दिन। और ये पातीराम, ब्रजमोहन और उनके रिश्तेदार थे, उनके बाकी के नाम नहीं पता। आपने कार्रवाई की? हाँ, कार्रवाई की थी। कार्रवाई की? जसवंत नगर थाने में। आपकी सुनवाई हुई? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुई। क्या कहा थाने वालों ने? ये कहा कि हम देख रहे, अभी आप लोग जाओ। वो आरोपी की गिरफ्तारी हुई क्या? किसी की भी नहीं हुई, वो ऐसे ही घूम रहे खुले में। खुले में घूम रहे? हाँ। आप गुहार लगा रही लगातार कार्रवाई की, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुन रहा, धमकियाँ देते हमको ही खुद। क्या कहते हैं वो लोग? दबसते जाते हैं कि पूछते हैं पहले क्या मामला है और बताते तो वो कुछ सुनते कुछ नहीं सुनते और हाँ करके चले जाते। कौन लोग धमकाते हैं आपको? ये जीस कुमार यादव के जो पड़ोसी हैं और उनके रिश्तेदार आते हैं, जैसे जो राजू है और राजीव नाम है उनका, और उनके साथ और भी लड़के आदमी आते तो गेट खटखटाते आधी रात पे। देखिए, पीड़ित का कहना है साफ तौर से, देखिए पीड़ित ने जब न्याय की गुहार लगाई, लेकिन थाना पुलिस ने, जो थाना अध्यक्ष है और वहाँ की जो मौके की पुलिस ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई की तो उन्हें धमकाने का प्रयास किया, दबाव बनाने का प्रयास किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी लगातार खुले में घूम रहे हैं, आरोपी लगातार फरार हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं। उनकी माँ से भी बात करेंगे, हमारे साथ में उनकी माँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, पीड़ित से जानकारी लेंगे आखिर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और इनके साथ क्या घटना, किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। मैम, आपके साथ जो घटना हुई है वो कौन लोग थे जो घटना को अंजाम दिया? जेम्स कुमार है, विनोद के लड़का अमन सिंह है और पातीराम और ब्रजमोहन और बीटू और बिन के लड़का सोहित मोहित। और हम खाना बना रही थी हमारी बिटिया उसमें घर पे, हमको बोला है मम्मी ये हमारे कंकड़ी मार रही हैं, तो हमने कही आ रही बिटिया, हम आए हैं तो हमने हाँ जोरे, हमने कही ऐसे ना कर हमारी बिटिया खाना में। अरे चमरिया तोरे देखते हमें 80,000 रुपये मिलते हैं, तू क्या कर लेगी तेरे। फिर खींच ले गए साहब, घर में खींच ले गए, हमको मारने आते, हमको पकड़ के द्वार पे डाल लिया, हम तो गैर होश हो गए। बिटिया के सारे कपड़े फाड़ गए, हम बताए ऐसे तो बनाई जगह चमरिया तो रहन नहीं दी घर में, तू कहा जानते हमें 80,000 रुपया मनते, तेरे लोड़ा को गोली ते मार दी जान सो। आपने कार्रवाई कहाँ की? थाने में की साहब, सो हमारी कुछ सुनाई नहीं पाई, सुनाई नहीं होते। FIR लिख गई आपकी? FIR लिख गई साहब, 3 दिन बाद लिखी गई है। आपकी
कौन दबाव बना रहा है आपके घर? बिना के रिश्तेदार दबाव बना रहे हैं साहब। आते आपकी सुनवाई हुई कि नहीं हुई ये कुछ बताइए। नहीं भाई साहब। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगी आप? अब क्या करें साहब बताओ तुम। देखिए किस प्रकार से पीड़ित दहशत में जी रहे हैं, उनके चोट भी लगी है जो साफ तौर से आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनका हाथ भी टूटा है। और आपको बता दें, देखिए ये इस युवती के कान में जो थप्पड़ मारने से इसकी पर्दा भी फाट गई है, वो बताने से हमें जानकारी मिली है। और इनसे और भी जानकारी लेंगे, आखिर वो लोग कहाँ फरार है, घर पे रहते हैं या बाहर रहते हैं? हमारे बच्चा घर पे आने नहीं देते साहब। आते हैं तो डंडा लेकर रिंद लेते हैं, तेरी गोली से मारती से मरिया तू नाजीरामा कर ले, बाप से ले ले अपना। हमारे बच्चा भटकते हैं, हमारे आदमी भटकते हैं, जालम वाले घर पे नहीं, आने। वो लोग घर पे रहते हैं या बाहर रहते हैं? वो तो सभी लोग घर पे रहते हैं खुले आम। चमरिया तू क्या कर आपने लेगी? इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी कि वो लोग घर पे रहते हैं? हमने दी थी साहब, दी थी, हमने घर पे बताया है। नहीं सब लोग घर पे घूमते हैं ऐसे ही खुले आम। पुलिस आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? हमारी सुनवाई नहीं कर रही है साहब। जाते हैं हमको भी धमका देते हैं। आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगी आप? तो कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे, अगर सुनवाई नहीं हुई तो वहाँ पे धरने पर बैठेंगे जाके। जी। अगर वो फिर भी नहीं सुन रहे तो हम सब लोग वहाँ पे उनकी चौखट पे सब लोग आत्महत्या करेंगे। मोदी योगी सरकार लगातार कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे से प्रदेश में चल रही है। क्या आपको लग रहा है अच्छे से आपकी सुरक्षा हो रही है? नहीं, आपकी सुरक्षा हुई क्या? नहीं हुई। योगी बहुत सरकार से गलत किया उन योगी लोगों ने सरकार मेरे से साथ। योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो दबंग लोग अभी भी घूम रहे, कोई उनकी कार्रवाई नहीं कर रहा है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है। देखिए किस प्रकार से एक युवती अपनी गुहार लगा रही है लगातार। हमारा भी यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। पीड़ित भी लगातार दहशत में जी रहा है और उनके साथ में देखिए उनका भाई भी है, मैं उनसे भी बात करेंगे। आखिर जब ये अपने परिवार को, अपनी माता जी को जब लेके गए तो थाने के पुलिस ने इनके साथ में क्या बर्ताव किया? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गुड्डू उर्फ देवेंद्र है। जी, आपके साथ क्या घटना घटी? सर जी 24 तारीख को भी लफड़ा हो गया था। जी, क्या लफड़ा हुआ? लफड़ा सर जी का नाम, मेरे घर पे एक मेरा बच्चा है, उनके घर गया। जी, इधर आइए। उनके घर जा कर के का नाम मोमबत्ती मिल कर रहा था। जी। तो उसने कहा करी चमड़ा तू इधर आ गया। तो इधर आने के बाद उन्होंने मारा पीटा उसको भी। हम भी आ गए थे, बाजार से आ रहे थे। बाजार से जैसी गाड़ी पर उतरे तो वो बहुत बुरी तरह से मुझे मारने लगे तो बहुत सारे लोग आ गए। फिर वहाँ से हम निकल दिए भाजते हुए। कौन मारने लगा? जो जीन्स कुमार थे, उनके लड़के और सारे थे, तब 3-4 लोग थे। तो हम गए तो मैंने देखा, तो मैंने कि अपनी जान बचा के मैंने भाग दिए। बाद में पता पड़ा कि सारी रास्ता रोके। उस दिन हमारी वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब मैं 25 तारीख को वहाँ पहुँचे तो रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे अंदर गए तो उन्होंने, कपिल चौधरी नाम है उनका सर का, तो उन्होंने अमन को फ़ोन किया कि ये रिपोर्ट लिखाने आया है, तुम भी आ जाओ। वहाँ भी जैसे पहुँचे तो हमने अपनी रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर वहाँ भी उन्होंने वो का नाम अमन यादव के सामने उन्होंने कहा ये है, तो उन्होंने पिटवाया हमको। हम कुछ बातें बताते। किसने पीटा था आपको? कपिल चौधरी ने। वो हाँ, कौन है कपिल चौधरी? कपिल चौधरी वहाँ थाने में है, दरोगा जी हैं वो। जी। तो उन्होंने का नाम पिटवाया। ठीक है सर जी। तो वहाँ पर इन्होंने, अमन ने पिटवा के फिर अंदर उसने बंद कर दिया। बंद करने के देखिए बाद किस प्रकार से जब ये थाने में जाते हैं अपने न्याय के लिए तो थाने की पुलिस इनके साथ दुर्भाव करती है, इनके साथ में मारपीट करती है। उसके बाद में क्या घटना घटी? तो सर जी मुझे बंद कर दिया लॉकअप जी। में। लॉकअप बंद करके, और कुछ पुलिस वाले, उनका हम नाम नहीं जान पाए, तो उन्होंने मुझे वहाँ थप्पड़ से मारा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। फिर कहा ना तूने उन पर हाथ उठाया। मैंने सर जी मैंने कुछ किया भी नहीं, तो भी सर जी मारने लगे। फिर शाम को हम आई, ये सारी रास्ता गिरी थी, तो हम सवेरे आए। तो सवेरे आकर के फिर मेरी माँ और मैं और मेरे साले और मेरी बहन जब हमें बुरी तरह से मार रहे थे, तो मेरी बहन मुझे न देखते हुए अपनी वीडियो बनाने लगी। उन्होंने किसी देख लिया तो मेरी बहन को और मुझे और मेरे साले को बंद कर लिया। फिर शाम को फिर कानों का चालान कर दिया का तहसील से जमानत हो जाएगी। ठीक है सर जी। फिर ये कपिल चौधरी आए, फिर थाने में आके बोले चालान 151 में किया था? हाँ 151 की थी। तो हमने अपनी जमानत करवा दी। जमानत करवा के फिर का नाम, जब मैं वहाँ गए, वहाँ में का नाम ऑफिस में बुलाया, तब बोले कपिल चौधरी तो उन्हें पता है बहुत बड़े आदमी हैं, और तू का नाम उनके पास रिपोर्ट कर रहा है, पता है कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं उनके, तो मुझे किसी बात ही नहीं सुन रहे। बात कहते हैं तो मुझे कान में देते हो, कहीं इधर से उधर से। सर जी मेरी कोई बात ही नहीं सुनना है। तो सर जी इन्होंने का नाम चालान कर दिया, तो तहसील से जमानत करवा ली। और मुझसे बोले कि तू घर नहीं जाएगा, तू ना तेरा भाई ना तेरे पापा। मैंने कहा ठीक है सर जी, इन दोनों को भेज दो। फिर इन दोनों को भेज के सवेरे 7 बजे हम सर जी काम पे चले गए थे। मतलब ठेका था मेरा, चल रहा था वहाँ पर।
तो गए तो खाना आना की हमने कह दी, मैंने भिजवा दी सवेरे। खाना भिजवाने के बाद तो मेरी बहन खाना आना बना रही थी, इसलिए कहा जींस कुमार, जैसे कि मेरी बहन बता जींस कुमार, अमन, उनके सारे आले छत पर थे। पहले गिट्टी मारी, गंदी नज़रों से देखते थे, फिर कहा उन्होंने पौआ डाला तो हमने समझी कि क्वार्टर वाटर पी रहे। फिर मेरी माँ से कहा नाम कही मेरी बहन ने, तो बदतमीजी करते हुए मेरी छत से नीचे आए और मेरी बहन के कहा जींस कुमार ने थप्पड़ दे के बाद अब ये बताइए आपकी कार्रवाई अभी तक क्या हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मैं थाने में गए, सर जी कहा ना वहाँ पर मेरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं गई वहाँ पर, ठीक है। और 26 तारीख इन लोगों ने सवेरे मारा, फिर कहा ना 3-4 दिन बाद फिर एसपी के यहाँ आए, फिर यहाँ ने फ़ोन किया, तब मेरी रिपोर्ट 3-4 दिन बाद लिखी गई सर जी। अब क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। वो बुलाते हैं कि कौन सता रहा, हमें फ़ोन करते हैं, वो गेट खटखटाते हैं तो हमें फ़ोन करते हैं, तो वो बुलाते हैं अपने पास, कहीं का एप्लीकेशन दे जाओ, एप्लीकेशन के बहाने बुलाते हैं और वो जो कहते हैं शुरू से घटना बताओ, शुरू से घटना बताओ। कहीं कहते कि 25 तारीख को, मैंने 25 तारीख को मैंने कि सर जी हमारा सब घर कहा ना हॉस्पिटल में था ऐसे। फिर मैंने कि सर जी मेरे साथ गलत हो रहा है। फिर बोलते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि वो वहाँ थे उसके बंगले। आरोपी अभी तक कहाँ हैं? आरोपी सब सर जी घर पे हैं, और वो जींस कुमार मार के जो ड्यूटी पे चले गए, और बोलते हैं कि वहाँ वीडियो है, वीडियो, जबकि वो सवेरे काय की ड्यूटी करते हैं वो? पीएसी में है, जी। किसी के बंगले पर यहाँ पे हैं। एक मैंने जैसे सुना कि वो डाक आक लेके आए थे, फिर घर पर भी यहाँ आए, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ पर है अपने बंगले पर किसी के यहाँ विधायिका के पे वो ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि वो समझ ही नहीं रहे, वे उल्टा हम पे कहते हैं कहा ना कर तू झूठ बोल रहा है। और जो कहते कहा ना मैंने कि वो सर जी ऐसे कपिल चौधरी भी कहते थे कहा ना का वो बहुत बड़े आदमी है, तुम उनके साथ कार्रवाई कर रहा है। तो फिर मैंने कि वो ऐसे कह रहे, तो ये कहा ना सीओ साहब के पेशकार बोले का तू पुलिस के भी साहब कर रहा है, तू बदसलूकी का कहने पड़ेगा। मैंने कि सर जी यहाँ हम कह देंगे, और उन्होंने अभी कह दी कहा ना का हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो मैंने कि मेरी तो वैसी बात नहीं मानी जा रही, तो फिर हम झूठी हो जाएं कब तो बात। देखिए किस प्रकार से जबकि योगी सरकार में दबंगों की रू कांपती है, लेकिन योगी सरकार में सपा के गढ़ में समाजवादी पार्टी के कुछ दबंग नेताओं के द्वारा इन दलितों को, इन गरीबों को इस प्रकार से सताया जा रहा है, और इनके देखिए किस प्रकार से चोट मारी है और इनके लड़की के साथ में छेड़छाड़ की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित लगातार दहशत में जी रहा है। आप देखेंगे कि उन दबंगों पर क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार, कैमरा पर्सन ब्रह्मवीर के साथ ओमकार कठिया की रिपोर्ट, इटावा।